हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग में जोड़ने से क्या क्या नए शब्द बनते हैं और प्रत्यय में क्या क्या शब्द जुड़ने से कौन सा अर्थ निकलता है या क्या परिवर्तन होता है। आइए उपसर्ग पढ़ते हैं। पहले उपसर्ग उप प्लस सर्ग, यानी उपसर्ग दो शब्द से जोड़कर बना है। उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ है समीप, और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, अर्थात नए अर्थ वाले शब्द बनाना। उपसर्ग का अर्थ पता चला। उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, अर्थात नए अर्थ बनाने वाला शब्द या शब्द नए अर्थ वाले शब्द बनाना। ये था उपसर्ग का। अब उपसर्ग की परिभाषा क्या है? वे शब्द जो किसी शब्द से पहले जोड़ने पर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। वे शब्द जो किसी शब्द से पहले जोड़ने पर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे ए प्लस जान, अनजान। अब ये ए पहले जुड़ा जान से, अब क्या बन गया? अनजान। अब पहले अरे का कोई अर्थ है, जान का तो अपनी खुद की जान, अनजान यानी चेंज कर दिया, अर्थ में परिवर्तन कर दिया, बिल्कुल अनजान, हम किसे नहीं जानते। ऐसे ही कुछ शब्द और हैं। आ प्लस जीवन, आजीवन। पर प्लस जय, परा प्लस जय, पराजय। नि प्लस स्वार्थ, निस्वार्थ। अब ये बच्चों आपको समझ आया? कुछ शब्द जैसे आगे जुड़ते हैं और शब्द में परिवर्तन कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। ऐसे उपसर्ग बहुत हैं, कुछ भी आगे जोड़ने से उनके परिवर्तन करते हैं। जैसे अब मैं बता रही हूँ, दू, कु, नी, अन, आ, ए, उप आदि। अब ये सारे
आगे जुड़ते और कुछ शब्द नए बनाने हैं। अब इनके बनाओगे आप होमवर्क में, मैं जो आपको भेजूंगी शीट उसके अंदर लिखने हैं होमवर्क के अंदर। अब नेक्स्ट इसी का ही है प्रत्यय। वे शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता और शब्द के पीछे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। अब प्रत्यय के उदाहरण जैसे विजय प्लस ई बराबर विजय। अब विजय का अर्थ होता है जीत, बड़ी की मात्रा लग गई, क्या बन गया विजयी, तो जीतने वाला। प्रत्यय था ई, इसमें अब प्रत्यय का कोई महत्व या अर्थ नहीं था, इसके साथ जुड़ने से इसके अर्थ में परिवर्तन आ गया। ऐसे ही पाठ प्लस अक पाठक। अब पाठ का अर्थ होता है ना, अपने जो लेसन पढ़ते हैं, अक का कोई अर्थ नहीं है, अब इसके साथ जुड़ गया तो क्या बन गया पाठक। ऐसे ही लिख प्लस आई लिखाई। लिख प्लस आई, आई का कोई अर्थ नहीं है, लिख का यानी कि लिखना, ऐसे ही इसका अर्थ बन गया लिखाई। आपने अंदर जैसे राइटिंग लिखते हैं नोटबुक में, वैसे ही सुंदर राइटिंग में करें, सुंदर लिखाई में करें। ऐसे ही कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं ब्लैक बोर्ड पे और कुछ आपको फोटो के द्वारा भेजे जाएंगे। ये आपका होमवर्क था आज का, उपसर्ग और प्रत्यय। आपको समझ आ गया होगा, आपको ये वर्क करना है। गुड डे, थैंक यू।